मनुष्य के जीवन में माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा होता है। चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में कई प्रकार के क्षण होते हैं, लेकिन माता पिता का क्षण सबसे बड़ा और सबसे कठिन होता है, क्योंकि यह केवल धन या वस्तुओं से नहीं चुकाया जा सकता। माता पिता हमें जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के हमारी हर जरूरत पूरी करते हैं। वे अपने सुखों का त्याग करके हमारे भविष्य को संवारते हैं। चाणक्य के अनुसार जो संतान अपने माता पिता का सम्मान नहीं करती, वह जीवन में कभी सच्ची सफलता और शांति प्राप्त नहीं कर सकती। सबसे पहला तरीका यह है कि हम अपने माता पिता का आदर करें, केवल बाहर के लोगों के सामने ही नहीं, बल्कि घर के अंदर भी उनसे विनम्रता से बात करें। उनके अनुभवों को समझें, क्योंकि उन्होंने जीवन में वह सब देखा है जो हम अभी सीख रहे हैं। उनका हर एक शब्द हमारे लिए मार्गदर्शन बन सकता है। दूसरा, उनकी सेवा करना बहुत जरूरी है। जब हम छोटे थे तब उन्होंने बिना थके हमारी सेवा की थी। अब जब वे उम्र के उस पड़ाव पर होते हैं जहां उन्हें सहारे की जरूरत होती है, तब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका सहारा बने। उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखना ही सच्ची सेवा है। तीसरा, उनके सपनों का सम्मान करना चाहिए। कई बार माता पिता अपने सपनों को त्याग कर हमारे सपनों को पूरा करते हैं, इसलिए हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे उन्हें गर्व महसूस हो। चाणक्य कहते हैं कि वह संतान सबसे श्रेष्ठ होती है जो अपने कर्मों से अपने कुल का नाम ऊंचा करे। चौथा, उन्हें कभी अकेला महसूस न होने दें। आज के समय में लोग अपने काम और जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि माता पिता को समय देना भूल जाते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सुख यही होता है कि उनकी संतान उनके साथ समय बिताए, उनसे बात करे, उनकी भावनाओं को समझे। पांचवा, उनके त्याग को समझना और उसके प्रति कृतज्ञ रहना जरूरी है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने उपकारों को भूल जाता है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। माता पिता के प्रति आभार व्यक्त करना, उनका सम्मान करना, यही सच्चा धर्म है। धीरे धीरे मनुष्य यह समझने लगता है कि माता पिता का जन शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से चुकाया जाता है। यह एक ऐसी भावना है जो जीवन भर चलती रहती है। यह एक ऐसी भावना है जो जीवन भर चलती रहती है, और जितना अधिक मनुष्य इसे समझता है उतना ही उसका जीवन सार्थक होता जाता है। चाणक्य कहते हैं कि माता पिता का ऋण केवल सेवा से ही नहीं बल्कि अपने चरित्र से भी चुकाया जाता है। यदि संतान का आचरण अच्छा है, वह सत्य के मार्ग पर चलती है, दूसरों के साथ न्याय करती है, तो यह माता पिता के संस्कारों की सबसे बड़ी जीत होती है। ऐसे में माता पिता को समाज में सम्मान मिलता है और यही उनके लिए सबसे बड़ा सुख होता है। एक बार एक युवक अपने गुरु के पास गया और उसने पूछा, गुरुदेव, क्या मैं अपने माता पिता का ऋण कभी चुका सकता हूँ? गुरु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम अपने माता पिता को अपने कंधों पर बैठाकर पूरी दुनिया की यात्रा भी कराओ, तब भी तुम उनके क्षण से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन यदि तुम उन्हें सम्मान, प्रेम और संतोष का जीवन दे सको, तो तुम सच्चे अर्थों में उनके चरण के करीब पहुंच सकते हो। यह सुनकर युवक ने समझ लिया कि माता पिता का ऋण कोई लेन देन नहीं है, बल्कि यह एक भावना है जिसे केवल प्रेम और समर्पण से ही निभाया जा सकता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब संतान अपने माता पिता से असहमत होती है। पीढ़ियों का अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि असहमति का अर्थ अपमान नहीं होना चाहिए। यदि हम उनके विचारों से अलग सोचते हैं, तब भी हमें उनके प्रति सम्मान बनाए रखना चाहिए। यही सच्ची समझदारी है। इसके अलावा माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उन्हें शारीरिक और मानसिक सहारे की जरूरत होती है। उनका समय पर इलाज कराना, उनकी दवाइयों का ध्यान रखना, उनके साथ बैठकर बात करना, ये सब छोटे छोटे कार्य होते हुए भी बहुत बड़े होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि पैसा देकर या अच्छी सुविधाएं देकर वे अपने माता पिता का कर्ज चुका रहे हैं, लेकिन चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि केवल धन से यह ऋण नहीं चुकता। यदि माता पिता के पास सब कुछ हो लेकिन उनके पास अपनी संतान का साथ न हो, तो वे भीतर से खाली ही रहते हैं। माता पिता के साथ समय बिताना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना, उनके अनुभवों से सीखना, यह सब उन्हें यह एहसास दिलाता है कि वे अभी भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। यह एहसास ही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कभी भी अपने माता पिता को बोझ नहीं समझना चाहिए। जो संतान ऐसा सोचती है वह जीवन में कभी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकती। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है, उसका पतन निश्चित होता है। समय के साथ जब हम खुद माता पिता बनते हैं,
तब हमें उनके त्याग और संघर्ष का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। तब हमें एहसास होता है कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ सहा और किया। यह समझ ही हमें उनके और करीब ले जाती है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने माता पिता की इच्छाओं का भी सम्मान करे। यदि उनकी कोई छोटी सी इच्छा है तो उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि हम बड़े बड़े काम करें, बल्कि छोटी छोटी खुशियां देना ही सच्ची सेवा है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि संतान को अपने माता पिता की छवि समाज में उज्जवल बनाए रखनी चाहिए। ऐसा कोई कार्य न करे जिससे उनका सिर झुक जाए, बल्कि ऐसा जीवन जिए कि लोग कहें, देखो यह उस महान व्यक्ति की संतान है। धीरे धीरे यह समझ जीवन का हिस्सा बन जाती है कि माता पिता का जन्म कोई बोझ नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है। यह हमें एक अवसर देता है कि हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकें, अपने भीतर प्रेम और करुणा को बढ़ा सकें। जब हम अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमारी अगली पीढ़ी भी वही सीखती है। बच्चे वही करते हैं जो वे देखते हैं। यदि हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमें वही सम्मान देंगे। इस प्रकार यह एक सुंदर परंपरा बन जाती है। जीवन की भागदौड़ में हम कई बार यह भूल जाते हैं कि जिन लोगों ने हमें चलना सिखाया, आज वे हमारे साथ चलने के लिए हमारे सहारे की जरूरत महसूस करते हैं। उस समय उनका हाथ थाम लेना ही सच्ची मानवता है। चाणक्य के अनुसार मनुष्य को अपने माता पिता के प्रति कभी भी कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शब्दों का घाव बहुत गहरा होता है। एक बार बोले गए कठोर शब्द जीवन भर का दुख दे सकते हैं। इसलिए हमेशा मीठे और सम्मानजनक शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी माता पिता अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन उनके मन में अपने बच्चों के लिए अपार प्रेम होता है। हमें उनके उस अनकहे प्रेम को समझना चाहिए और उसी अनुसार उनका ख्याल रखना चाहिए। जीवन में सच्ची सफलता वही है जब हमारे माता पिता हमारे कारण खुश हों। उनके चेहरे की मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए। जब वे यह कहें कि हमें अपने बच्चे पर गर्व है, तब समझ लेना चाहिए कि हमने जीवन में कुछ सही किया है। मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, अपने माता पिता के सामने वह हमेशा एक बच्चा ही रहता है। इसीलिए हमें कभी भी अपने अहंकार को उनके सामने नहीं लाना चाहिए। धीरे धीरे जब यह भाव मन में गहराई से बैठ जाता है, तब मनुष्य का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह केवल अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि अपने माता पिता की खुशियों को भी अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। और यही वह रास्ता है जिस पर चलकर मनुष्य न केवल अपने माता पिता का सम्मान करता है, बल्कि अपने जीवन को भी सच्चे अर्थों में सफल और सुखी बनाता है। और यही वह रास्ता है जिस पर चलकर मनुष्य न केवल अपने माता पिता का सम्मान करता है, बल्कि अपने जीवन को भी सच्चे अर्थों में सफल और सुखी बनाता है। जब मनुष्य इस भावना को अपने जीवन में उतार लेता है, तब उसके अंदर एक अलग ही शांति जन्म लेने लगती है। चाणक्य के अनुसार माता पिता की सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने का एक साधन है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, उसका मन धीरे धीरे विनम्र और स्थिर होता जाता है। एक छोटी सी कहानी इस बात को और स्पष्ट करती है। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों ने अपने अपने जीवन में बहुत तरक्की की। बड़ा भाई बहुत अमीर बन गया। उसके पास बड़ा घर, गाड़ियां और हर सुविधा थी। छोटा भाई साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन वह अपने माता पिता के साथ रहता था और उनकी सेवा करता था। समय बीतता गया। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि तुमने अपने जीवन में सबसे बड़ा पुण्य क्या किया है। बड़े भाई ने गर्व से कहा, मैंने बहुत धन कमाया, दान किया, बड़े बड़े मंदिर बनवाए। छोटा भाई चुप रहा। साधु ने उससे पूछा, और तुमने क्या किया? उसने विनम्रता से कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस अपने माता पिता की सेवा की है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा यही कार्य सबसे बड़ा पुण्य है। धन और दान का महत्व है, लेकिन माता पिता की सेवा का स्थान सबसे ऊपर है। यह सुनकर बड़ा भाई सोच में पड़ गया। उसे समझ आया कि उसने जीवन में बहुत कुछ पाया, लेकिन जो सबसे जरूरी था वह कहीं छूट गया। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में बहुत लोग बाहर की दुनिया को जीत लेते हैं, लेकिन अपने घर के भीतर हार जाते हैं। यदि माता पिता खुश नहीं हैं, तो सारी उपलब्धियां अधूरी हैं। आज के समय में एक और समस्या देखने को मिलती है। लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। यह केवल एक सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि यह हमारे संस्कारों की कमजोरी को भी दर्शाता है। चाणक्य के अनुसार जो संतान अपने माता पिता को अकेला छोड़ देती है, वह अपने भविष्य को भी अकेला बना लेती है।
हमें यह समझना होगा कि माता पिता ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न रही हों। उन्होंने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया। अब हमारी बारी है कि हम उनके जीवन के इस पड़ाव पर उनका साथ निभाएं। माता पिता के साथ बैठकर उनके पुराने दिनों की बातें सुनना, उनके अनुभवों को समझना, यह केवल समय बिताना नहीं होता, बल्कि यह एक भावनात्मक जुड़ाव होता है। इससे उन्हें यह महसूस होता है कि वे अभी भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई बार माता पिता छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। यह उनकी उम्र और भावनात्मक स्थिति का हिस्सा होता है। हमें इसे समझना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि धैर्य ही वह शक्ति है जो हर रिश्ते को मजबूत बनाती है। जब हम अपने माता पिता के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आते हैं तो हमारे अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यह ऊर्जा हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि माता पिता का आशीर्वाद एक अदृश्य शक्ति की तरह होता है। जब वे दिल से खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं तो हमारे रास्ते की कई बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। जीवन में कई बार हम सफलता की दौड़ में इतने आगे निकल जाते हैं कि पीछे मुड़कर देखना भूल जाते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी जड़ों को भूल जाता है वह कभी स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। माता पिता ही हमारी जड़ें हैं। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने माता पिता को यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। उनके साथ बिताया गया हर पल हमारे जीवन की सबसे कीमती याद बन सकता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम उनके लिए बहुत कुछ करेंगे जब हमारे पास समय होगा या जब हम पूरी तरह से सफल हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए जो भी करना है आज ही करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को टालता है वह जीवन में पछतावे के अलावा कुछ नहीं पाता। माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता को केवल शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक सहारे की भी जरूरत होती है। उनसे बात करना, उनकी चिंताओं को सुनना, उन्हें समझना, यह सब उतना ही जरूरी है जितना उनकी देखभाल करना। जब हम अपने माता पिता के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं तो हमारा मन भी शांत रहता है। यह शांति हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है और जीवन को संतुलित बनाती है। धीरे धीरे यह समझ गहराती जाती है कि माता पिता का क्षण चुकाना कोई लक्ष्य नहीं बल्कि यह एक यात्रा है। यह यात्रा हमें एक बेहतर इंसान बनाती है, हमारे भीतर करुणा, धैर्य और प्रेम को बढ़ाती है। और जब मनुष्य इस मार्ग पर पूरी सच्चाई और समर्पण के साथ चलता है तब उसके जीवन में एक ऐसी संतुष्टि आती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होता। वही संतुष्टि धीरे धीरे मनुष्य के जीवन का आधार बन जाती है। समय के साथ जब मनुष्य अपने जीवन के उतार चढ़ाव देखता है तब उसे यह गहराई से समझ आने लगता है कि माता पिता केवल हमारे जन्मदाता ही नहीं बल्कि हमारे पहले गुरु भी होते हैं। उन्होंने हमें बिना किसी किताब के जीवन के सबसे बड़े पाठ सिखाए, चलना, बोलना, समझना, सहना और आगे बढ़ना। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु और माता पिता का आशीर्वाद होता है उसे भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका मार्ग अपने आप स्पष्ट होता जाता है। माता पिता का अनुभव हमारे लिए एक दीपक की तरह होता है। आशीर्वाद वहां पर जो अंधेरे समय में भी रास्ता दिखाता है। एक और प्रसंग इस सत्य को और स्पष्ट करता है। एक युवक शहर में नौकरी करता था। वह अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसने अपने माता पिता से बात करना लगभग बंद कर दिया। कभी कभी वह पैसे भेज देता था और सोचता था कि उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। एक दिन उसे सूचना मिली कि उसके पिता बीमार हैं। वह तुरंत घर पहुंचा। उसने देखा कि उसके पिता बिस्तर पर हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। बेटे को देखकर उनकी आंखों में खुशी तो आई, लेकिन साथ ही एक हल्की सी शिकायत भी छुपी हुई थी। पिता ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, हमें तुमसे पैसे नहीं, तुम्हारा समय चाहिए था। यह सुनकर युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया कि उसने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अपने माता पिता को वह नहीं दिया जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, अपनापन और साथ। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि जीवन की सबसे मूल्यवान चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। माता पिता का प्रेम, उनका साथ और उनका आशीर्वाद, ये सब अनमोल होते हैं। इसके बाद उस युवक ने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने अपने काम के साथ साथ अपने माता पिता के लिए भी समय निकालना शुरू किया। वह रोज उनसे बात करता,
उनकी जरूरतों का ध्यान रखता और उनके साथ समय बिताने लगा। धीरे धीरे उसके माता पिता के चेहरे पर फिर से वही पुरानी मुस्कान लौट आई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उस युवक के जीवन में भी एक अलग तरह की शांति आ गई थी। चाणक्य के अनुसार जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को समझकर उन्हें निभाता है तब उसका जीवन संतुलित और सुखी बनता है। माता पिता के प्रति कर्तव्य निभाना इस संतुलन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक और बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि माता पिता हमेशा अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहते। उनकी इच्छाएं बहुत छोटी और सरल होती हैं। वे बस इतना चाहते हैं कि उनकी संतान उन्हें समझे, उनका सम्मान करे और उनके साथ समय बिताए। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि उनके लिए सबसे बड़ा कुछ हमारा साथ ही होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता के प्रति सच्चा होता है वह जीवन के हर रिश्ते में सच्चा रहता है, क्योंकि माता पिता के साथ हमारा व्यवहार ही हमारे संस्कारों का दर्पण होता है। जब हम अपने माता पिता के साथ प्रेम और धैर्य से पेश आते हैं तब हम अपने भीतर एक ऐसी शक्ति विकसित करते हैं जो हमें हर कठिन परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें अपने माता पिता के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। यह त्याग हमें भारी लग सकता है, लेकिन चाणक्य के अनुसार यही त्याग हमारे जीवन को महान बनाता है। त्याग का अर्थ यह नहीं कि हम अपने सपनों को छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने सपनों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी निभाएं। यही संतुलन हमें एक सफल और सच्चा इंसान बनाता है। धीरे धीरे जब मनुष्य इस संतुलन को समझ लेता है तब उसके जीवन में कोई भी चीज अधूरी नहीं रहती। वह अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। माता पिता का आशीर्वाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। यह एक ऐसी पूंजी है जो कभी खत्म नहीं होती, बल्कि समय के साथ और बढ़ती जाती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है उस घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो हर सदस्य के जीवन को बेहतर बनाता है। हमें यह भी समझना चाहिए कि माता पिता का समय सीमित होता है। एक समय ऐसा आता है जब हम चाहकर भी उनके साथ समय नहीं बिता पाते। इसलिए जब तक वे हमारे साथ हैं हमें हर पल को संजोकर रखना चाहिए। उनकी बातों को ध्यान से सुनना, उनके साथ हंसना, उनके साथ छोटी छोटी खुशियां बांटना, ये सब हमारे जीवन की सबसे सुंदर यादें बन जाती हैं। जब हम अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो यह केवल हमारे और उनके बीच का रिश्ता नहीं होता, बल्कि यह हमारे पूरे परिवार के माहौल को प्रभावित करता है। इससे घर में प्रेम, सम्मान और समझ का वातावरण बनता है, और यही वातावरण आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार बनाता है। धीरे धीरे यह बात स्पष्ट होती जाती है कि माता पिता का क्षण चुकाना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन के हर चरण में हमारे साथ रहती है। यह हमें हर दिन एक अवसर देती है कि हम अपने व्यवहार को बेहतर बनाएं, अपने रिश्तों को मजबूत करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। जब मनुष्य इस भावना के साथ जीने लगता है तब उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। उसके पास भले ही बहुत अधिक धन न हो, लेकिन उसके पास वह सुकून होता है जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। और यही सुकून, यही संतोष मनुष्य के जीवन को वास्तव में सफल बनाता है। और यही सुकून, यही संतोष मनुष्य के जीवन को वास्तव में सफल बनाता है। जब यह समझ मन में गहराई से बैठ जाती है तब व्यक्ति अपने हर निर्णय में अपने माता पिता का ध्यान रखने लगता है। वह यह सोचकर कार्य करता है कि उसका हर कदम उनके सम्मान को बढ़ाए, उनके जीवन में खुशी लाए। यही सोच धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व को महान बना देती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य निभाता है उसे जीवन में किसी और पूजा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। उनके चरणों में ही सच्चा स्वर्ग बसता है। एक और उदाहरण इस बात को और स्पष्ट करता है। एक युवक था जो अपने करियर को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने अपने जीवन का हर पल सफलता पाने में लगा दिया। वह दिन रात मेहनत करता और धीरे धीरे ऊंचाइयों तक पहुंच गया, लेकिन इस दौड़ में उसने अपने माता पिता से दूरी बना ली। एक दिन उसे अपने बचपन की एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें वह अपने पिता के कंधों पर बैठा मुस्कुरा रहा था और उसकी माँ उसे प्यार से देख रही थी। उस तस्वीर को देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि जिन कंधों ने उसे बचपन में संभाला, आज वही कंधे उसके सहारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस दिन उसने अपने आप से एक वचन लिया कि वह अपनी सफलता को अपने माता पिता के साथ बांटेगा। वह उनके साथ समय बिताएगा, उनकी इच्छाओं को समझेगा और उन्हें वह सम्मान देगा जिसके वे हकदार हैं।
धीरे धीरे उसने अपने जीवन में संतुलन बनाना शुरू किया। काम भी चलता रहा और माता पिता के साथ उसका रिश्ता भी मजबूत होता गया। उसने महसूस किया कि अब उसकी सफलता में एक नई चमक आ गई है, एक ऐसी चमक जो केवल पैसे या पद से नहीं बल्कि अपनों के आशीर्वाद से आती है। चाणक्य के अनुसार सच्ची समृद्धि वही है जहां हमारे अपने हमारे साथ हों। यदि हम सब कुछ पालें लेकिन अपने ही दूर हो जाएं, तो वह सफलता अधूरी है। हमें यह समझना होगा कि माता पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि बदले में उन्हें क्या मिलेगा। उन्होंने बस हमें दिया अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना जीवन। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम भी बिना किसी स्वार्थ के उन्हें सम्मान और प्रेम दें। कई बार जीवन में परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम अपने माता पिता से दूर रहना पड़ता है, लेकिन दूरी का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि हम उनसे भावनात्मक रूप से भी दूर हो जाएं। आज के समय में साधन इतने हैं कि हम रोज उनसे बात कर सकते हैं, उनकी खबर ले सकते हैं, उन्हें यह महसूस करा सकते हैं कि वे हमारे दिल के बहुत करीब हैं। चाणक्य कहते हैं कि रिश्ते दूरी से नहीं बल्कि दिल से चलते हैं। यदि दिल में प्रेम और सम्मान है तो कोई भी दूरी उस रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। हमें अपने माता पिता के साथ बिताए हर पल को एक आशीर्वाद मानना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब यही पल हमारी सबसे बड़ी याद बन जाते हैं और तब हमें एहसास होता है कि हमने जो समय उनके साथ बिताया वही हमारे जीवन का सबसे कीमती समय था। धीरे धीरे यह भावना हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है कि हमें अपने माता पिता के लिए केवल बड़े बड़े काम नहीं करने हैं बल्कि छोटी छोटी बातों में भी उनका ध्यान रखना है। जैसे उनके साथ बैठकर चाय पीना, उनकी पसंद की कोई चीज लाना, उनके साथ हंसी मजाक करना, ये सब उन्हें बहुत खुशी देते हैं। चाणक्य के अनुसार सच्चा प्रेम वही है जिसमें दिखावा न हो बल्कि सच्चाई और अपनापन हो। माता पिता के साथ हमारा रिश्ता भी ऐसा ही होना चाहिए, सरल, सच्चा और दिल से जुड़ा हुआ। जब हम इस भावना के साथ जीवन जीते हैं तब हमें यह महसूस होता है कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए जी रहे हैं, और यही भावना हमें एक जिम्मेदार और सच्चा इंसान बनाती है। जीवन की इस यात्रा में यदि हम अपने माता पिता का हाथ थामे रखें तो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें डर नहीं लगता। उनका आशीर्वाद हमारे लिए एक कवच की तरह होता है जो हर मुश्किल से हमें बचाता है। और अंत में यही कहा जा सकता है कि माता पिता का ऋण कोई ऐसा ऋण नहीं है जिसे पूरी तरह चुकाया जा सके, लेकिन हम अपने प्रेम, सम्मान और सेवा से इसे हल्का जरूर कर सकते हैं। यदि आपको यह विचार और कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल चाणक्य विचार को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एक सुंदर सा कमेंट करके अपने विचार साझा कीजिए और इस प्रेरणादायक संदेश को अपने अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई सीख और एक नई कहानी के साथ। तब तक भगवान का नाम लेते रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।